दुनिया के सारे ओशंस या महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई दीवार नहीं है। फिर ये कौन तय करता है कि कहां से कहां तक पैसिफिक है, कहां से कहां तक इंडियन ओशन है, कहां से कहां तक कोई दूसरा ओशन है? अगर पूरी दुनिया के सैटेलाइट इमेज को देखा जाए तो ये सारे ओशंस आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में ग्लोबल ओशन। एक सिंगल कंटिन्यूअस पानी की विशाल सी बॉडी। लेकिन हम ह्यूमंस ने इस विशाल वाटर बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांटा नेविगेशन को आसान बनाने के लिए। ये महासागरों या ओशंस के सारे नाम अलग अलग कॉन्टिनेंट के पास अलग अलग तरीके से पॉपुलर होने लगे, जैसे हिंदुस्तान के पास हिंद महासागर या इंडियन ओशन। लेकिन फिर वो दौर आया जब जरूरत पड़ी इनकी बाउंड्रीज तय करने की, और ये इसलिए हुआ कि हर देश अपनी अलग अलग मैपिंग कर रहे थे। 1919 या 1919 में पहली बार दुनिया के हाइड्रोग्राफर्स ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें एक इंटरनेशनल बॉडी बनानी होगी जो इन मानकों को तय करेगा। और तब 1921 में यानी 1921 में बनी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO, जो तय करती है कि कहां से कहां तक एरिया पैसिफिक ओशन का है, कहां से कहां तक अटलांटिक ओशन का, और इसी तरह दूसरे ओशंस का भी। IHO ने 1928-29 में पहली बार एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका नाम था लिमिट्स ऑफ द ओशंस एंड सीज। ये वही डॉक्यूमेंट था जिसने एरिया डिसाइड किया हर ओशन का और उनकी ऑफिशियल नेमिंग भी की। आज जो मैप्स स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ये सारी बाउंड्रीज 1953 में तय की गई थी, लगभग 70 साल पहले, और उन्हीं मानकों पे हमारी शिक्षा दीक्षा आज भी हो रही है। तो अगली बार अगर कोई पूछे कि इंडियन ओशन कहां से कहां तक है, तो कह देना IHO बताएगा।